नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। आइए सुनते हैं कहानी कर्ण की उदारता। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा आपके द्वारा सहयोग हो सके और आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस कार्य में आप हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं कहानी को। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान उस समय कर्ण की उदारता की बार बार प्रशंसा करते थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगती थी। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर, हमारे बड़े भाई धर्मराज जी से बढ़कर उदार तो कोई है ही नहीं, फिर आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों पीछे अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। मन एक नापने की इकाई, तौलने की इकाई है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपा करके मंगा दें। उस दिन जोर की वर्षा हो रही थी। कहीं से भी लकड़ी लाने पर वह अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की बात ऐसी थी कि कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी आधे सेर से अधिक नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखा चंदन नहीं मिल रहा है, आप लोग कोई और वस्तु चाहें तो तुरंत दी जा सकती है। भगवान ने कहा, सूखा चंदन नहीं मिलता तो न सही, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहाँ से अर्जुन को साथ लिए उसी ब्राह्मण के भेष में भगवान कर्ण के यहाँ पहुँच गए। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। भगवान ने कहा, हमें इसी समय एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की। उसके बाद फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया। बाण मार मार कर कर्ण ने अपने सुंदर महल को मूल्यवान किवाड़, चौखटें, पलंग आदि तोड़कर धराशायी कर दिया और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थी। यह देखकर भगवान ने कर्ण से कहा, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट कर दी? कर्ण हाथ जोड़कर बोले, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ी मंगाने में देर होगी, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लकड़ी भीग भी जाएगी, ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएंगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो तो वह दुख मेरे हृदय से कभी दूर नहीं होगा। भगवान ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अर्जुन के साथ चले आए। लौटकर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार पर चौखटें भी चंदन की हैं, चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में हैं, लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आई और सूखी लकड़ी मांगने पर भी कर्ण ने अपने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ी दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार हैं और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं। मैं इसीलिए कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार, उदारता, त्याग तथा अच्छे कर्म करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कर्म नहीं करते और सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बड़ा अवसर आने पर वे महान त्याग या उपकार करेंगे, तो उनको अवसर आने पर यह बात नहीं सूझती कि वह महान त्याग कैसे किया जाए। जो छोटे छोटे अवसरों पर भी त्याग तथा उपकार करने का स्वभाव बना लेता है, वही महान कार्य करने में सफल होता है। जय श्री राम। आप लोगों से भी निवेदन है कि कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, श्री राधे या राधे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं एक और कहानी। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने एक दिन भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? शिष्य ने कहा, यदि भगवान आज्ञा दें तो मैं देश में घूमना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, लोगों में अच्छे बुरे सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें गालियाँ देंगे, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य बोला, मैं समझ लूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूली नहीं फेंकी और मुझे थप्पड़ नहीं मारे। भगवान बोले, उनमें से कुछ लोग धूली भी फेंक सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं। शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी इसलिए भला कहूँगा कि वे मुझे डंडे नहीं मारते। भगवान ने कहा, डंडे मारने वाले भी 10-5 मनुष्य मिल सकते हैं। शिष्य ने कहा, वे मुझे हथियारों से नहीं मारते, इसलिए वे भी मुझे भले ही जान पड़ेंगे।
भगवान ने कहा, देश बहुत बड़ा है, जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं, डाकू तुम्हें हथियारों से भी मार सकते हैं। शिष्य ने कहा, वे डाकू भी मुझे दयालु जान पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित तो छोड़ा। भगवान बोले, यह कैसे जानते हो कि डाकू जीवित ही छोड़ देंगे, वे मार भी डाल सकते हैं। शिष्य बोला, यह संसार दुख स्वरूप है, इसमें बहुत दिन जीने से दुख ही दुख होता है। आत्महत्या करना तो महापाप है, लेकिन कोई दूसरा मार दे तो यह तो उसकी दया ही है ना प्रभु। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुम पर्यटन करने योग्य हो गए हो। सच्चा साधु वही है जो कभी किसी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता, जो सबको भला ही समझता है। वही परिवारजक अर्थात परिव्राजक होने योग्य है। दूसरों का बुरा समझना और दूसरों के दोषों की छानबीन करना एक बहुत बड़ा दोष है। इस दोष से सभी को बचे रहना चाहिए। आइए सुनते हैं एक और कथा। शंख और लिखित नाम के दो मुनि थे। दोनों सगे भाई थे। दोनों अलग अलग आश्रम बनाकर रहते थे और भगवान का भजन करते। ये दोनों मुनि धर्मशास्त्र के बड़े भारी विद्वान थे। इन्होंने स्मृतियां बनाई हैं। शंख मुनि बड़े भाई थे और लिखित छोटे। एक बार लिखित मुनि अपने बड़े भाई शंख मुनि से मिलने उनके आश्रम में गए। शंख मुनि उस समय वन में गए थे। लिखित मुनि भूखे थे। उन्होंने अपने बड़े भाई के आश्रम के वृक्षों में से एक वृक्ष का पर एक पका हुआ फल तोड़ा और उसे खाने लगे। इतने में शंख मुनि वहां आए। अपने छोटे भाई को आया देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई, किंतु लिखित मुनि के हाथ में फल देखकर उन्हें कुछ खेद भी हुआ। उन्होंने पूछा, लिखित, यह फल तुम्हें कहाँ से मिला? लिखित मुनि ने कहा, भैया यह तो आपके आश्रम के वृक्ष से मैंने तोड़ा है। शंख मुनि बोले, यदि कोई किसी दूसरे की वस्तु उससे बिना पूछे ले ले तो यह काम क्या अच्छा कहा जाएगा? लिखित ने कहा, उसका यह काम तो चोरी कहलाएगा। शंख ने फिर पूछा, कोई चोरी कर ले तो उसे क्या करना चाहिए? लिखित बोले, उसे राजा के पास जाकर अपना पाप बता देना चाहिए और पाप का जो दंड मिले उसे भोग लेना चाहिए। दंड भोगने से पाप दोष से वह शुद्ध हो जाता है। यदि वह इस लोक में पाप का दंड न भोग ले तो मरने पर यमराज के दूत उसे पकड़कर नरक में ले जाते हैं और बहुत दुख देते हैं। शंख मुनि ने कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे आश्रम के वृक्ष से फल तोड़कर चोरी का पाप किया है, अतः तुम राजा के पास जाकर इस पाप का दंड ले लो और तब यहाँ आओ। लिखित मुनि वहाँ से चलकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उनका स्वागत सत्कार करने लगे, किंतु लिखित मुनि ने राजा को अपना सत्कार नहीं करने दिया। उन्होंने अपना अपराध बताकर कहा, आप मुझे दंड दीजिए। राजा ने कहा, राजा जैसे दंड देता है वैसे ही क्षमा भी कर सकता है। मैं आपका अपराध क्षमा करता हूँ। लिखित मुनि बोले, धर्मशास्त्र के नियम मुनि लोग बताते हैं, राजा को तो प्रजा से उन नियमों का पालन करवाना ही चाहिए। मैं तुमसे क्षमा लेने नहीं आया, दंड लेने आया हूँ। मेरे बड़े भाई स्नेहवश मेरा कर्तव्य सुझाकर उन्हीं मुझे यहाँ भेजा है। मुझे अपराध का दंड दो। राजा ने मुनि का हठ मानना पड़ा। उन दिनों चोरी के अपराध का दंड था चोर के दोनों हाथ काट देना। राजा की आज्ञा से जल्लाद ने मुनि के दोनों हाथ काट दिए। हाथ काट जाने से लिखित मुनि बड़े दुखी नहीं हुए और उन्हें कोई भी दुख नहीं हुआ। वे बड़ी प्रसन्नता से शंख मुनि के आश्रम पर लौट आए और बोले, भैया मैं अपराध का दंड ले आया। शंख मुनि ने छोटे भाई को हृदय से लगाया और बोले, तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। आओ अब स्नान करके दोपहर की संध्या करें। नदी के जल में स्नान करने जब तर्पण करने के लिए लिखित मुनि ने कटे हाथ आगे किए तो वह झट से उनके पूरे हाथ निकल आए। वे समझ गए कि यह उनके बड़े भाई की कृपा का फल है। उन्होंने बड़ी नम्रता से पूछा, भैया जब मेरे हाथ उगा ही देने थे तो आपने इन्हें यहाँ क्यों नहीं काट लिया? शंख मुनि बोले, दंड देना राजा का काम है, दूसरा कोई दंड दे तो उसे पाप होगा, लेकिन कृपा करना तो सदा ही श्रेष्ठ है। इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा करके मैंने तुम्हारे हाथ ठीक कर दिए। बिना पूछे किसी भी वस्तु की इच्छा करना या उसे ले लेना चोरी है। यह बात इस कथा से भली प्रकार समझ में आ जाती है। आप सभी जनों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री राधे आदि ज़रूर लिखें और अपना सहयोग इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में अवश्य करें। धन्यवाद।